हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद मेरे सोल्जर्स। एक बार सबका वेलकम, स्वागत अपने एप्लीकेशन पर। दोस्तों, यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो आप सबको एक भरोसा दिलाता हूँ। आपने मेरे पे विश्वास किया है, हमारे जीके सीरीज प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया है, आपने अपना कोर्स खरीदा है और आप आज पढ़ रहे हो ऐप पर ये पहली क्लास अपनी। दोस्तों, इस क्लास में अपन सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अपने आर्मी टीए का सिलेबस किस प्रकार से रहता है टोटली। आज जीके की बात करेंगे। जीके में आपको क्या कुछ पढ़ना है, कितने भागों में दोस्तों अपन जीके को बांट कर पढ़ेंगे, किस तरह से। बहुत ही शानदार एक आप देखना पहली क्लास, इससे अगली क्लास में यानी जो अपनी पहली क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपके जो भी अपने भारत के राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानी कैपिटल्स के बारे में। तो पहली क्लास यहाँ से अपन शुरू करेंगे और ये सिलेबस भी यहाँ से आपका शुरू होता है। तो उससे पहले बता दूं, अपन जीके को लगभग 6 पार्ट में बांट कर दोस्तों पढ़ने वाले हैं। आर्मी टीए का बिल्कुल इजी सा पेपर रहता है, जैसा कि मैंने आपको अपनी चलती क्लास में भी बहुत बार आपको बताया है। ये आपका पिछला पेपर है, 12 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था। बहुत ही शानदार तरीके से इतने इजी से क्वेश्चन आपको मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोल के सुनाता हूँ। आपको लगेगा गुरुजी ये तो बिल्कुल इजी पेपर है, लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दो बार पढ़ के जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज का शिकार हो जाते हैं बिल्कुल, वरना अपन को पता होता है। वरना इसी कंटेंट को यदि 2-3 बार आप रिवीजन करोगे अच्छे से, मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप कभी कंफ्यूज ना होगे, आराम से बहुत ही मस्त तरीके से पेपर हल करके आओगे। कुछ क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको अपने जीके के, जैसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। सहनाई वादक का पूछा है बिस्मिल्लाह खान का, सब बताऊंगा अब आपको। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी वाद्य यंत्र है, सबके बारे में बात करेंगे। चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे जाकिर हुसैन हो, चाहे पंडित रविशंकर हो, भारत रत्न कब मिलता है इनको, हर चीज अपन डिस्कस करेंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर ना जाने दूंगा। एक प्रश्न आपका पूछा है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है, भारत पाकिस्तान 1971 के समय, भारत पाक युद्ध 1971 के समय कौन से एक नए देश का निर्माण हुआ। मतलब ऐसे प्रश्न है आप सोच ना सको। विश्व आनंद का संबंध किस खेल से है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल वाला प्रश्न आपके सर में दर्द करके रखा है गुरुजी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, या ओनली भारत का गवर्नर जनरल, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंफ्यूज हो जाता है, अरे मेरा विरह ना हो गया। अब देखना बेफिक्र, बहुत ही शानदार, आप सही जगह पर हो। आपके सुरेंद्र सर पर विश्वास किया है आपने, बस कायम रहना चाहिए ये। ओके दोस्तों, बात करते हैं अपन थोड़ा जीके के बारे में कि क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ये आपके सामने सिलेबस रहेगा, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे गुरुजी। और दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। कितने क्वेश्चन मेरे वीरे आर्मी वालों, आपके जीके में कितने प्रश्न आते हैं जीके के, सॉरी आपके 20 क्वेश्चन है ना, 15 आर्मी रैली में आते हैं। आर्मी टीए वालों आपके 20 क्वेश्चन आते हैं आर्मी टीए में जीके के, ठीक है। 15 साइंस, 15 मैथ, 20 ही अपने। तो इन 20 क्वेश्चन में से मेरे वीरे लगभग आपको कितने गुरुजी, लगभग 13 या फिर आपके 14 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे मेरे वीरे, यहां से मिलेंगे स्टैटिक जीके से। इसलिए मैंने इस स्टैटिक जीके को बहुत ही शानदार एक एक टॉपिक यहाँ पर मैं लिख के लाया हूं, और ये एक एक टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के। अभी बताएंगे, बात करेंगे, ये आप लिख लेना सिलेबस एक बार। पहले अपन बात करते हैं टोटली आपका ओवरऑल सिलेबस पर। तो स्टैटिक जीके के 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। और आपको भी मैं बोलता हूं अपना रजिस्टर डाल लेना जीके का, और सबसे पहले स्टैटिक जीके के ये जो 26-27 टॉपिक बता रहा हूं ये आपको पढ़ना। फिर हिस्ट्री पर जाना है, ज्योग्राफी पॉलिटी पर जाना है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के दोस्तों 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुझे पता है, भरोसा ले दिलाता हूं मैं आपको। वेद वगैरह यहाँ से पूछेगा, या तो या सिंधु घाटी सभ्यता से पूछेगा, या कोई भी एक पूछ लेगा युद्ध, या अपने महात्मा गांधी के आसपास कोई एक प्रश्न यहाँ से पूछ लेगा। बस 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभार तो एक प्रश्न ही मिलता है हिस्ट्री का। सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ से ले लेता है स्टैटिक जीके से आर्मी टीए वालों।
फिर आती है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल, और भूगोल से भी 2 या 3 प्रश्न पूछ लेंगे मेरे वीरे। लास्ट पॉलिटी, संविधान से मेरे वीरे लगभग संविधान से भी आप मान के चलो 2 प्रश्न तो पूछ ही लेंगे, 2 या 3 प्रश्न संविधान से भी पूछ लेंगे। संविधान से भी जो पूछेंगे वो आपके भाई साहब बड़े भाई को पता है। संविधान से कैसे बनेंगे प्रश्न आपके, संविधान की पहली बैठक पूछ लेगा, इस या ऐसे अध्यक्ष किसे बनाया है, जो अपना स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, प्रथम रक्षा मंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम कृषि मंत्री, ये पूछ लेगा। या तो यह पूछ लेगा आपको लोकसभा, राज्यसभा और आपके लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये लिस्ट मैंने पढ़ाएंगे शानदार तरीके से मेरे वीरे। ये जो लिस्ट है ना, प्रधानमंत्री की शुरुआत के 3 प्रधानमंत्री को कैसे याद करना, लास्ट के 2 को, राष्ट्रपति भी शुरुआत के 3 लास्ट के 2 को, इतना शानदार स्मार्ट तरीके से पढ़ाया है मेरे वीरे, आप सोच ना सकोगे। आपका लगेगा बिल्कुल सही जगह आए रे बाबा, पहले क्यों नहीं आए, ऐसा लगेगा, देखना आप। ठीक है जी। और आपके इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, जैसे बैंकिंग संबंधित, पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, आधार कार्ड में कितने अक्षर होते हैं, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोटली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका राष्ट्रीयकरण कहाँ हुआ है, इसके अभी वर्तमान में या पहला अध्यक्ष कौन था, पंचवर्षीय योजना मेरे वीरे, 5 इयर्स प्लान है, जो सब इकोनॉमिक्स में आएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाला भी है कोई तो इनके भी शानदार आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये नोट्स मिलेंगे, हिंदी में लिखा हुआ, फिर इंग्लिश में आप आराम से पढ़ सकते हो, साथ में समझ सकते हो। ठीक है जी। अब देखो और करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के भी ज्यादातर यहाँ से भी 1 प्रश्न पूछा जा सकता है, या 1 या 2, करंट से भी आपका 1 या 2, और करंट का ऐसा पूछ लेगा जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होगा लगभग। ठीक है। बाकी करंट में जैसे अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री, वर्तमान के अपन कोई कृषि मंत्री पूछ लेगा, वर्तमान के आपके कोई जैसे पूछ लेगा, अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हो गया मेरे मेरे, रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। आपकी तीनों सेनाओं है, इनके अध्यक्ष पूछ लेगा, थल सेना अध्यक्ष, नेवी का, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष पूछ लेगा, इनके दिवस पूछ लेगा। मतलब करंट का भी थोड़ा इससे रिलेट ही रहेगा। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, 6 पार्ट में अपन पढ़ेंगे। आपको स्टैटिक जीके की लगभग 26 से 27 क्लास मिलेगी, सबसे बड़ा पार्ट ये है मेरे वीरे। बाकी इसमें आपको 10-15 क्लास में आपका ये लगभग कवर हो जाएगा। पॉलिटी की तो आपको 3 या 4 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी ये भी 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी आपकी लास्ट 5 क्लास मान के चलो या 4 क्लास, ज्योग्राफी की आप लगभग मान के चलो 10 क्लास, और हिस्ट्री की 10-15 क्लास। सबसे ज्यादा 27 क्लास रहने वाली है स्टैटिक जीके की, और स्टैटिक जीके का एक एक टॉपिक का नोट्स बनाना है आपको। गुरुजी स्टैटिक जीके क्या होता है बात करते हैं, ये आपके सामने स्टैटिक जीके देखो। जो भी भारत के राज्य है, स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है, उनकी राजधानी, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल, इन सब की मेरे वीरे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन विश्व के प्रमुख देश, अपने भारत के जो भी पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों की बात करेंगे, उनकी राजधानी बात करेंगे, उनकी मुद्रा पढ़ेंगे अपन, मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल एंड करेंसी मेरे वीरे। और क्या पढ़ेंगे गुरुजी, शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस कितने हैं भारत में, 8 क्लासिकल डांस है। लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य तो लगभग 2000 के आसपास है, इनको पढ़ेंगे। लोक कला पढ़ेंगे, फोक आर्ट पढ़ेंगे मेरे वीरे, फोक डांस पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाले हैं। ये सब आपके आते हैं स्टैटिक जीके में आता है, ये स्टैटिक जीके का सिलेबस है, नोट कर लेना आप। फिर मेले पढ़ेंगे, त्योहार पढ़ेंगे, महोत्सव पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा जाता है मंदिर मेले से मेरे वीरे, कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, प्रश्न आपके कई बार आरपीटीए में पूछा है प्रीवियस ईयर के पेपरों में। आपको कोई महोत्सव पूछ लेगा, महोत्सव में जैसे कोणार्क सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है मेरे वीरे। और मेले पूछ लेंगे आपको शानदार तरीके से, ऐसे याद करूंगा आप बेफिक्र रहिए बस। ये आपके दीपावली वगैरह कब मनाई जाती है, होली कब मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, ये त्योहार है हिंदू माह के, ये प्रश्न आपके पूछ लेंगे मेरे वीरे, तो इसको भी अपन याद करेंगे। वाद्य यंत्र, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो भी इनके प्लेयर है, जो बजने वाले हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका तबला वादक हो गया, बांसुरी वादक हो गया मेरे वीरे, ठीक है, शहनाई वादक हो गया, इन सब की अपन बात करेंगे। फिर पुस्तक लेखक, बुक ऑथर भाई साहब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पहले हल्के प्रश्न पूछे जाते थे, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें पूछ ली जाती थी,
रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तकें पूछी जाती है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जो भी महापुरुष है अपने, उनकी भी हिस्ट्री से रिलेटेड और खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तकें भी मैं करवाऊंगा शानदार आपके यहाँ पर। सबकी क्लासें मिलेगी आपको क्रमवाई। ओके, महत्वपूर्ण दिवस, इंपोर्टेंट डे से प्रश्न एक छपता है आर्मी टीए वालों, कोई भी दिवस पूछ लेगा, जैसे इस पेपर में आपके आर्मी डे पूछ लिया, बिल्कुल इजी सा, लेकिन आपको सब पढ़ाऊंगा मैं, स्वास्थ्य दिवस पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय खेल दिवस, विज्ञान दिवस मेरे वीरे, पृथ्वी दिवस मेरे सोल्जर्स, पर्यटन दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, सब कुछ जनवरी से दिसंबर तक पूरा कंप्लीट डेज कराने वाला हूं। ये टॉपिक भी आपको मिलेगा अपना। महापुरुषों के उपनाम और प्रमुख नारे, जो भी महापुरुष है, जो मेरे वीर ग्रेट मैन है, उनके नारे, उनके स्लोगन और उनके निकनेम से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जैसे आपके पूछ लेगा, आपको पता है आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? और ऐसे पूछ लेगा आपको कि जय हिंद का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा, करो या मरो किसने कहा, आराम हराम है का नारा किसने दिया, देश नायक किसे कहा जाता है, जन नायक किसे कहा जाता है, देश रत्न किसे कहा जाता है, लोहे पुरुष किसे कहते हैं, उड़न परी किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं मेरे वीरे, उपनाम और प्रमुख नारे से। ये भी टॉपिक इतना अच्छा कराया है आप सोच ना सको। बस आपको आज से ही या कल से ही रजिस्टर लेके नोट्स बनाने शुरू कर देना है। अगला टॉपिक देखो, समाधि स्थल मेरे वीरे, टॉम स्टोन समाधि स्थल पूछ लेगा आपको। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की समाधि स्थल का नाम क्या है, मेरे वीरे अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का नाम क्या है। इसी प्रकार आपको पूछ लेगा नारी शक्ति यानी शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, शक्ति स्थल। मैंने इसमें एक ट्रिक बनाई, शक्ति स्थल। अपन कहते हैं ना नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, तो शक्ति हो गया, नारी कौन, इंदिरा गांधी, वुमन, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो जाएगा आपका शक्ति स्थल। और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से राज दिलाया, तो राज मतलब राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी का हो जाएगा। बिल्कुल इतनी शानदार ट्रिकें बनाई और आपको सब एक एक याद हो जाएगी, दिमाग में छप जाएगा। स्पोर्ट्स जीके दोस्तों, स्पोर्ट्स जीके को मैं लगभग 3-4 पार्ट में करूंगा। कैसे गुरुजी? अपन पहले पढ़ेंगे खेल में खिलाड़ियों की संख्या, अपन दूसरा स्पोर्ट्स जीके में पार्ट पढ़ेंगे खेल से संबंधित व्यक्ति, जैसे प्रश्न पूछ लेगा आपको नीरज चोपड़ा का संबंध, जैसे पूछा इस पेपर में, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, मनु भाकर का संबंध किससे है, अवनी लेखरा का संबंध किससे है, पीवी सिंधु का संबंध किससे है, किस खेल से है, ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध किससे है, मैरी कॉम का संबंध किससे है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका टॉपिक हो जाएगा, खेल में खिलाड़ियों की संख्या, खेल से संबंधित व्यक्ति, ठीक है। और एक आ जाएगा खेल से संबंधित स्टेडियम पढ़ेंगे, खेल से संबंधित स्टेडियम पढ़ेंगे, खेल से संबंधित खिलाड़ी पढ़ेंगे, और खिलाड़ियों की संख्या, ये अपना हो जाएगा खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, और खिलाड़ी स्टेडियम हो जाएगा, और ट्रॉफी या कप हो जाएगा, स्पोर्ट्स कप हो जाएगा। ये भी आपको याद करना है, स्पोर्ट्स कप या ट्रॉफी, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। फिर अपन पढ़ेंगे जो भी पुरस्कार है मेरे वीर, अवार्ड है, भारत रत्न हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, इसको अपने स्पोर्ट्स के जो भी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड, व्यास अवार्ड, ये बाकी भी अपन पढ़ेंगे, साहित्य के अवार्ड पढ़ेंगे। अवार्ड पुरस्कार से इतना शानदार पढ़ाऊंगा, इतना शानदार टॉपिक मिलेगा आपको, देखना है जाके, कभी ना भूलोगे, चाहे कैसा भी एग्जाम दो। अवार्ड वाला टॉपिक इतना शानदार। जनगणना, सेंसस 2011 की जनगणना यह है, वैसे तो हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन जो पिछली 2011 की जनगणना है उसके बाद अपनी कोई जनगणना के डेटा अपने सामने आए ही नहीं, तो अभी तक आपको 2011 की जनगणना ही पढ़नी पड़ेगी। तो सेंसस 2011 ये आपको पढ़ूंगा। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, सभी राज्यों के नेशनल पार्क, चाहे सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत का, सबसे छोटा नेशनल पार्क हो, सबसे पहला हो, या फिर सभी भारत के सब जो रही राज्य है, स्टेट है, जो जो प्रश्न आपके छपते हैं, असम के हो गया काजीरंगा वगैरह, गुजरात का गिर हो गया, हंगुल हो गया, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ हो गया, सलीम अली हो गया, सुंदरवन हो गया पश्चिम बंगाल का, हरियाणा का सुल्तानपुर हो गया, अपन सब बात करेंगे मेरे वीरे, ठीक है।
ये हो गया आपका नेशनल पार्क। अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से गुरुजी? जैसे आपका प्रश्न बनेगा यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है या मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब होती है? डब्ल्यूएचओ, ये जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है मेरे वीरे, इन सब की ट्रिक बताई है, आप क्लास देखना कभी ना भूलोगे। ओके जी, अगला टॉपिक देखो, भारत के जो भी प्रमुख पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट पैलेस, इनकी बात करेंगे। दिल्ली का अपने दिल्ली में लाल किला है, इंडिया गेट कहां पर है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, हवा महल कहां पर है, जो भी मकबरे हैं शासकों के, मुगल शासकों के, उनके मकबरे से भी कभी प्रश्न पूछे हैं कि भाई हुमायूं का मकबरा कहां पर है, बाबर का मकबरा कहां पर है, तो इनकी भी मैंने ट्रिक बताई है और आप ना भूलोगे कभी एक बार क्लास देखने के बाद। ओके, ये रहेगा आपका पर्यटन स्थल वाला। भारत के विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेरे वीरे, यूनेस्को में शामिल किए गए भारत के कुछ स्थल है, उनकी बात करेंगे। जैसे ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को कब शामिल किया है, लाल किले को कब शामिल किया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? गुजरात में जो धोलावीरा है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, उसे कब शामिल किया है, सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा मेरे वीरे। महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, इंपोर्टेंट एयरपोर्ट, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं एयरपोर्ट के बारे में। जैसे चौधरी चंद सिंह हवाई अड्डा कहां पर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है कौन सा, ये भी बात करेंगे। भारत और विश्व यानी इंडिया और वर्ल्ड, नदियों के किनारे बसे शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और याद नहीं होता, हर किसी से याद ही नहीं होता। इतनी ट्रिकी बताई भाई साहब, इस टॉपिक को आप देखना, हंस हंस के पागल हो जाओगे और याद हो जाएगा हाथों हाथ। जैसे नरम नरम जलेबी होती है, नर्मदा नदी के किनारे जलेबी जबलपुर हो जाएगा। देख तेरी सूरत तप रही है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। गोदावरी नासिक नदी के किनारे, अपना नासिक गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। उज्जैन शिप्रा हो जाएगा। भाई साहब इतनी शानदार ट्रिक है, बताइए आप सोच ना सको। श्रीनगर झेलम, इस तरह से एक एक को ट्रिक से शानदार आप देखना क्लास। ओके, अगला टॉपिक देखो, 18 टॉपिक हो गए। अगला 19 नंबर टॉपिक आता है आपका, भारत के जो भी अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आलू, चावल, सड़क, विज्ञान, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे वीरे, प्रश्न एक यहां से भी पूछा जाता है। अगला, विश्व और भारत में प्रथम पुरुष प्रथम महिला, भारत में पढ़ेंगे अपन, भारत की प्रथम राष्ट्रपति, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम अपन कह सकते हैं मेरे वीरे, जो आपका प्रश्न यहां से बन सकता है, भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी, भारत की प्रथम शासिका कौन थी, भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। समझ रहे हो मेरी बात? ये भारत की प्रथम महिला से प्रश्न बनता है, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम राज्यपाल, भारत में जो प्रथम महिला जिसने मेडल जीता ओलंपिक में, ऐसे प्रश्न बहुत सारे आए हैं मेरे वीरे, सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका। और पुरुष में भी सेम, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था पुरुष में, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मेरे वीरे सब कुछ। और इसमें ही वो लिस्ट भी लेके आ जाऊंगा जो गवर्नर जनरल वाली है, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब कुछ यहाँ पर करवा दूंगा मैं प्रथम वाले में। विश्व की भी बात करेंगे, छोटा बड़ा ये इसी में भी आ जाएगा। छोटा बड़ा में ये देखो अगला टॉपिक है ना, सबसे बड़ा दरवाजा या सबसे बड़ी अपन कह सकते हैं मीनार, सबसे बड़ी मूर्ति भारत में कहां पर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, समझ रहे हो मेरी बात? सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है भारत में, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी झील कौन सी है, बड़े छोटे, इस सब में आ जाएंगे। फिर आएगा विश्व के प्रमुख देशों की संसद, पार्लियामेंट से प्रश्न पूछा जाता है। कनाडा की संसद का नाम क्या है, जापान की संसद का नाम क्या है, पाकिस्तानी की संसद का नाम क्या है, श्रीलंका की संसद का नाम क्या है, फ्रांस की संसद का नाम क्या है, ये टॉपिक भी अपन करने वाले हैं। विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पशु, इसी प्रकार बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु सिमिलर अपन दोनों का सेम है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु जैसे गाय हो जाएगा, पाकिस्तानी का राष्ट्रीय पशु, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु पक्षी, सब कुछ बात करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक मेरे वीरे, प्रतीक नेशनल सिंबल से प्रश्न पूछा जाता है, अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, अपना राष्ट्रीय पक्षी, पशु, सब कुछ इसमें आप बात करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अगला भारत की प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस, और डिफेंस में मेरे वीरे आपकी आर्मी भी आ जाएगी, डिफेंस में आपकी एयर फोर्स भी आ जाएगी,
और डिफेंस में आपकी नेवी भी आ जाएगी। इन तीनों की मेरे वीरे डिटेल में बात करेंगे। तीनों की कमान कितनी है, किस किस की कितनी कमान है, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तीनों का दिवस कब मनाया जाता है, तीनों के अध्यक्ष कौन है, और रैंक तीनों की अलग अलग। प्रश्न पूछे अभी आप, ओपन रैली भर्ती हुई थी आर्मी की, उसमें भाई साहब कमाने से प्रश्न पूछा, आर्मी की कितनी कमान है, 7 होती है, नेवी की 3 कमान होती है, एयरफोर्स की भी 7 होती है। प्रश्न भर भर के पड़े हैं। और आपके टीए वालों, आप भी, क्योंकि अब की बार थोड़ा कंपटीशन अपन कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, इतना इजी तो पेपर नहीं आएगा। और आपको बस रनिंग करनी है, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। कोई कहते हैं, मेरे पास मैसेज आता है, गुरुजी मैं पिछली भर्ती में मेरिट में रह गया, अब की बार नहीं रहने दूंगा, बस जो बोल रहा हूं वो पढ़ते जाना आपको साथ में। और देखो क्या है, खोज आविष्कारक, जो भी मेरे वीरे सर्च इन्वेटर है, खोज आविष्कार, वैसे ये साइंस का टॉपिक है, फिर भी मैं यहां पर लेके आ गया। रेडियो की खोज किसने की, साइकिल की किसने की, टेलीफोन की, टेलीविजन की, मेरे वीरे एक्स किरणें की खोज किसने की, वाई किरणें, गामा किरणें, सब कुछ बात करेंगे रे मेरे वीरो, सब कुछ। आपका जो फेराडे है, कौन सा जनरेटर, जनरेटर डायनेमो का आविष्कार है, विद्युत बल्ब का आविष्कार, सब कुछ याद करवा दूंगा। अब कुछ टॉपिक को मैंने साथ में ले लिया है, तो वो अलग अलग टॉपिक, जैसे कि मैं एक टॉपिक को ये अपना है ना, नारे, जैसे महापुरुषों के नारे और महापुरुषों के उपनाम, इन टॉपिक को कुछ को मैंने साथ में लिख दिया है। तो इसकी अलग अलग क्लास होगी, तो थोड़े टॉपिक बढ़ भी सकते हैं, 26 की जगह आपके 27 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 26 की जगह 27 28 भी हो सकता है, तो उसे आप ऐसे मत बोलना कि आप सर उस समय तो 26 बोला था, 27 टॉपिक कैसे हो गए, ठीक है। तो कुछ टॉपिक को मैंने अलग से टॉपिक करवाया, तो वो क्लास एक बढ़ सकती है। तो ये आपका शानदार तरीके से सिलेबस रहेगा। इसी प्रकार अपन इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। ओके मेरे वीरों, और आपके नंबर में जो भी वैसे तो जो भी ऐप में आ रहा है, तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मुझे पता है। फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हो, आपने कोर्स ले लिया है और अपने ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, तो जुड़ जाना, क्योंकि ग्रुप में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड अपन देते रहते हैं। बाकी जो भी अपन ऐप पर ये क्लासें देख रहे हो, ये क्लास तो आपको दिन में नोट्स बनाना ही है, आपके क्लास से सब मिल जाएगी। आपको पहली क्लास से बनाने हैं नोट्स, जैसे आज कोई पहली क्लास से नोट्स शुरू किया यहाँ से, तो इस क्लास से ही आपको नोट्स बनाने हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे नहीं आप सीधा यहाँ से शुरू हो गए। और कोई कोई तो पूछता है, गुरुजी लाइव कब आओगे, अरे लाइव से कहा करोगे, ये फिर नोट्स कौन बनाएगा। तो इनके आपको नोट्स बनाना है, एक एक टॉपिक के आराम से नोट्स बनाना है। और रात में 8 बजे अपने YouTube पर आ जाना। YouTube चैनल का नाम क्या आप सबको पता है, जीके सीरीज। और इस जीके सीरीज YouTube पर 8 बजे मैं लेके आता हूँ मॉक टेस्ट, वो अपन प्रैक्टिस के लिए लेके आते हैं। दिन में ये आप क्लासें देखोगे तो आपका रिविजन होगा, राइट में आप आओगे मॉक टेस्ट देने, तो और भी अच्छा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बजे YouTube पर आना है, बाकी दिन में अपनी ये क्लासें देखना है। व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, इस नंबर पर आप है ना जुड़ जाना अपने, शानदार तरीके से मैं ऐड कर दूंगा, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वो जरूर अपना जो है व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ अलग आर्मी टीए का, तो उसमें जुड़ जाना आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नीचे। बाकी मेरे वीरे जो भी ये देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली क्लास शायद मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ उसके, क्योंकि ऐप पर तो डिस्क्रिप्शन आता नहीं है, यूट्यूब में आता, आपको पता। तो क्योंकि पहली 1-2 क्लास मैं यूट्यूब पर डालूंगा, जिससे डेमो के रूप में देखकर स्टूडेंट अपने कोर्स लेकर आराम से पढ़ाई शुरू कर सके। और इस कोर्स की प्राइस क्या रखी है, आप खुद समझदार हो, एक पिज्जा नहीं आता है मेरे वीरे, वो प्राइस मैंने इस कोर्स की रखी है। इतनी कम में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको तीनों सब्जेक्ट, साइंस, जीके और मैथ, मैंने शुरू किया है, क्योंकि डिफेंस से लगाव है भाई साहब। और जब वर्दी मिल जाए तब आना जोधपुर मिलने, जरूर अपने स्टूडियो का टूर कराएंगे आपको, बैठेंगे साथ में, गप्पे मारेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन पहले वर्दी, ठीक है। तो ये नंबर है अपने व्हाट्सएप के, मैं खुद रिप्लाई देता हूं, मैं खुद जब भी शाम को फ्री होता हूं सब स्टूडेंट का मैसेज देखता हूं, जो ही बोलता है ऐड करना है ग्रुप में ऐड कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट रिलेटेड वो भी सॉल्व करता हूं, बात करता हूं उनसे, ऐसे नहीं कोई टेक्निकल टीम को पकड़ा दिया, नहीं, मैं खुद बात करता हूं अपने स्टूडेंट से। ये अपने नंबर है व्हाट्सएप के 9413513647, कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप SMS करना आपको, 94-135-136-47, ठीक है। ये आपके जीके सीरीज के ऑफिशियल नंबर है मेरे वीरे।
ओनली व्हाट्सअप नंबर, ठीक है जी। कॉल मत करना, कॉल बहुत सारे करते हैं लेकिन अब किस किस का उठाऊं बताओ, सिर्फ व्हाट्सअप SMS करना आपको। ओके मेरे वीरो, ये कैसी क्लास लगी आपकी? पहली क्लास ओनली क्या थी, ये आपके थी सिलेबस पर आधारित मेरे वीरे। अब कल आपकी जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी पहली क्लास, ये राज्य राजधानी केंद्र शासित प्रदेश वाली। ये आपको शानदार तरीके से नोट्स बनाना है। अपना ख्याल रखें और अपने जो भी आसपास के स्टूडेंट हैं उनको जरूर बताएं कि आपका आर्मी टीए का कोर्स चला रहे हैं सुरेंद्र जी सर। बहुत ही शानदार जीके सीरीज का आपका यूट्यूब चैनल है, एप्लीकेशन बना हुआ है, तो उनको बता देना, वो भी जुड़ जाए अपने साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।